हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये है आपकी क्लास नंबर सेकंड इनकम टैक्स आयकर की क्लास नंबर थर्ड तीसरी क्लास, जिसके अंदर पढ़ने बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। मेरी ये क्लास होती है पूरी एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि वो सारे टॉपिक मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। आप चाहो तो अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम का पेपर देख सकते हो, चाहे वो बीकॉम के बच्चे हो या फिर एमकॉम के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। बेटा हर एक क्लास के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कराता हूं बेटा। तो आज की क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, और वो बच्चे जो हमारे लाइव क्लास लेना चाहते हैं या हमारा कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है बेटा। चलिएगा बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं करदाता, यानी कि एसएससी, है ना। मैंने बोला बेटा रिपीट, मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, वो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उन्हें बेटा कंप्लीट सिलेबस मिल नहीं पाता, या फिर कुछ ऐसे ही टीचर्स मिलते हैं जो उन्हें बेटा गुमराह करते हैं। मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, वो भी एक एक क्लास और एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक पर चलते हैं बेटा। आज का टॉपिक है करदाता। आज का टॉपिक कौन सा है बेटा? करदाता। आप कहोगे सर ये तो क्या बता रहे हो, ये तो सिंपल सी चीज है, हर एक व्यक्ति जानता है। करदाता कौन होता है? करदाता वो व्यक्ति जो टैक्स देता है, बस वही करदाता है। नहीं भैया, हमें करदाता में पढ़नी है कुछ चीजें, हमें पढ़ना है करदाता के अंदर एक करदाता, एक माना हुआ करदाता और एक चूक में करदाता। करदाता, माना हुआ करदाता और चूक में करदाता, यानी कि एसएससी, डीम्ड एसएससी एंड एसएससी इन डिफॉल्ट। हम तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं बेटा, कि एसएससी क्या होता है, डीम्ड एसएससी क्या होता है और एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले करदाता कौन होता है भैया? करदाता हर एक वो व्यक्ति जिस पर कर देने का दायित्व है, वह करदाता कहलाता है। चाहे आप दो या मत दो, यानी कि अगर मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर है और मुझे टैक्स देना है, तो वो लोग इनकम टैक्स वाले मुझे क्या बोलेंगे? एसएससी बोलेंगे बेटा, करदाता बोलेंगे। क्योंकि सर सही से समझाओ, बताते हैं बेटा। आप लोग कौन हो? पढ़ने वाले। तो आपको एक नाम दिया गया, आपको क्या नाम दिया गया? स्टूडेंट। जो लोग पढ़ते हैं वो स्टूडेंट कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो जो डॉक्टर है उन बीमार व्यक्तियों का नाम देता है पेशेंट, यानी कि मरीज। जो बीमार है वो मरीज कहलाता है, जो पढ़ने आते हैं वो स्टूडेंट कहलाते हैं, और जो टैक्स देते हैं वो करदाता कहलाते हैं। तो हर वो व्यक्ति जिसे टैक्स देना है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? करदाता कहलाएगा, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं उसे एसएससी, ए डबल एस ई डबल एस डबल ई। एसएससी मींस द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। वो व्यक्ति जो टैक्स देने का दायित्व है जिसके ऊपर, वो क्या कहलाएगा? एसएससी करदाता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? करदाता। अब बारी आई कि सर जो व्यक्ति बस कर देता है, बस वही करदाता की और भी कोई करदाता हो सकता है? बेटा याद रखना, मान लो मुझे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना, मुझे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना, लेकिन किसी ने धोखे से इनकम टैक्स वालों को कह दिया कि मोहित सर तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनको टैक्स देना पड़ेगा, और इनकम टैक्स वालों ने मुझे नोटिस दे दिया। इनकम टैक्स वालों ने मुझे क्या दे दिया? नोटिस। जैसे ही इनकम टैक्स वालों ने मुझे नोटिस दिया, अब इनकम टैक्स वालों का मेरे पर नोटिस आ गया, तो मैं क्या बन गया? करदाता बन गया। भले मुझे देना नहीं है, अगर इनकम टैक्स वाले मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें तो मैं एसएससी कहलाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि आप मरीज नहीं हो, जैसे ही डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, भले मरीज नहीं थे लेकिन डॉक्टर तो आपको मरीज ही मानेगा, वैसे अगर इनकम टैक्स वाले अगर मुझे कोई नोटिस देते हैं, भले ही मेरा टैक्स लायबिलिटी नहीं है, मुझे टैक्स नहीं देना, लेकिन इनकम टैक्स की तरफ से कोई मेरे पास नोटिस आ गया, तो तुरंत मैं भी क्या कहलाऊंगा? एसएससी कहलाऊंगा। पेपर में प्रश्न आता है, एक व्यक्ति जिसकी आय 0 है, इनकम टैक्स वाले उसे एक नोटिस भेजते हैं कि आपको टैक्स देना है, तो क्या वह व्यक्ति करदाता कहलाएगा? हाँ, वो करदाता कहलाएगा। भले ही वो कर नहीं देगा, वो टैक्स नहीं देगा, पर उसका नाम क्या पड़ गया? करदाता। क्यों पड़ गया? क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने उसे नोटिस दे दिया। तो जैसे ही इनकम टैक्स वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, वो व्यक्ति भी क्या होता है? करदाता, यानी कि एसएससी होता है। मेरे बच्चे अच्छी जानकारी लगी? हाँ जी सर, जानकारी हमें क्या लगी? अच्छी लगी। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिख रखा है। एसएससी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में लिखा है, वह व्यक्ति जो कर चुकाने का उत्तरदायी होता है, वो तो करदाता होता ही होता है। वह व्यक्ति जिस पर कर लगाने की कार्यवाही आरंभ कर दी जाती है। अगर कार्यवाही आपके खिलाफ हो गई, भले आप कर दो या ना दो, उस व्यक्ति को भी हम करदाता यानी कि एसएससी कहते हैं मेरे बच्चे।
और सर किसे कहते हैं। अब बारी है डीम्ड एसएससी, माना हुआ करदाता। अब ये माना हुआ करदाता क्या होता है, डीम्ड एसएससी क्या होता है बेटा, वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए टैक्स पे करता है। मैं अपनी इनकम का टैक्स नहीं देता, मेरी इनकम कम है, बट मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम पर टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, माना हुआ करदाता, डीम्ड एसएससी। को सर कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है सर, आपकी इनकम नहीं है तो आप दूसरे के लिए टैक्स क्यों दोगे। मैं बताता हूं बेटा, मेरा एक पुत्र या मेरी पुत्री है, वो गई, कहां पर गई, किसी प्रोग्राम में, और वहां जाकर उसने 5 करोड़ रुपए कमा लिए। मेरी पुत्री ने कहीं पे प्रोग्राम में गई, वहां जाकर 5 करोड़ रुपए कमा लिए। अब मेरी पुत्री तो बेटा कितनी है, 5 साल की है, अब वो तो टैक्स देगी नहीं, तो उसका टैक्स कौन देगा, मैं दूंगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा, माना हुआ करदाता। अपनी उस पुत्री के लिए मुझे करदाता मान लिया जाएगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा सर जी और क्या हो सकता है ना, मेरा कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो क्या किया, जुआ खेलता था, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, वो जुए से 50 करोड़ रुपए जीत लाया, अब वो तो टैक्स देगा नहीं, है ना, वो तो टैक्स देगा नहीं, उसका टैक्स किसे देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा बेटा, माना हुआ करदाता। मैं क्या कहलाऊंगा बेटा, माना हुआ करदाता। समझ गए बात को, हाँ जी सर समझ गए हैं। तो माना हुआ करदाता कौन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर यानी कि टैक्स का भुगतान करता है, उसे माना हुआ करदाता कहते हैं, डीम्ड एसएससी कहते हैं। सर जी तीसरा क्या होता है, एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है, चूक में करदाता। ये क्या शब्द है सर, चूक में मतलब धोखे से करदाता बन गया, नहीं धोखे से करदाता नहीं, धोखे की वजह से करदाता। कहोगे सर कैसे, सुनो ध्यान से बेटा, हर एक कंपनी को, जैसे मान लो एक कंपनी है, हर एक कंपनी क्या करती है, जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, जब अपने एम्प्लॉय को क्या देती है बेटा, सैलरी, ए बी सी डी ई, हर कंपनी को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी, और जब सैलरी देनी होती ना बेटा, तो उसका फर्ज होता है कि वो उस सैलरी में से थोड़ा सा टैक्स काटे, जिसे बोलते हैं टीडीएस, बाद में बताएंगे बेटा टीडीएस। हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा थोड़ा सा टैक्स काटकर गवर्नमेंट के पास खुद जमा कराती रहती है, खुद जमा कराती रहती है। बाकी एम्प्लॉय के पास जब साल खत्म होता है, एम्प्लॉय अपना टैक्स जमा करा देते हैं। हर कंपनी को अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा काटकर सरकार के पास जमा कराना होता है टैक्स के रूप में, जिसे बोलते हैं टीडीएस, है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है बेटा, तो लेकिन अगर ये कंपनी इस तरह से टीडीएस नहीं काटती, अपने एम्प्लॉय की सैलरी का टैक्स नहीं काटती, चूक कर देती है, तो इस चूक में इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, इस कंपनी के पास नोटिस भेजेंगे कि भैया तुम अपने एम्प्लॉय को ऐसी सैलरी दे रहे हो, उनकी सैलरी का टैक्स देना पड़ेगा, हमें नहीं दिया ना आपने, आपने डिफॉल्ट किया है, आपने चूक की है, आपने भूल की है, उस भूल की वजह से हम आपको नोटिस भेज रहे हैं। जैसी नोटिस भेजा, ये क्या बन गया, करदाता, है ना। और क्यों बना, क्योंकि इसने चूक की थी, इसने भूल की थी, तो इसका नाम क्या पड़ गया, भूल में करदाता या चूक में करदाता या एसएससी इन डिफॉल्ट। इसने कुछ डिफॉल्ट किया था, इसने कुछ गलती कर दी, इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय का टैक्स काट कर जमा नहीं कराया, इस वजह से इसके पास नोटिस आ गया। तो इस तरह के करदाता को हम क्या बोलते हैं बेटा, भूल में या चूक में करदाता। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई गलती करता है, उस गलती की वजह से उसके ऊपर कोई नोटिस आता है, तो उसे बोला जाता है चूक में करदाता या भूल में करदाता। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आज हमने करदाता के बारे में पढ़ा कि करदाता या फिर एसएससी कितने प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल एसएससी हो सकता है, चूक में करदाता हो सकता है, या डीम्ड एसएससी हो सकता है, यानी कि माना हुआ करदाता हो सकता है। आई थिंक आज का तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले टॉपिक के लिए हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप चाहें तो हमारी फ्री क्लास ले सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।